अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर पावर जो होती है उसको डिस्कस करेंगे। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, पावर होती कैसे है, एटेनुएशन के जो मसाइल्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो मैंने एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। चलें, सबसे पहले तो जो हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर है हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फिर हम इस फंक्शन को समझते हैं कि पावर है क्या और ये कैसे डिक्रीज़ होती है। तो ये हमारा पावर मीटर है, OLP35 मॉडल है इसका। ये कुछ इंटरफेस मैंने ऑन किया हुआ है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ फिर ऑन करेंगे। और इसमें AA के 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगते हैं। तो डिज़ाइन इसको जर्मनी ने किया और मेड इन रोमानिया। तो ये इसका डस्ट कैप है, तो ये इस पे FC कनेक्टर लगता है इसके ऊपर। तो इसको मैंने ऑन किया, ये देखें, ये कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग है। ये वेवलेंथ का सेट का बटन है, ये स्टोर रीसेल का, और ये हमारी ऑटो पे अगर आपने वेवलेंथ रखनी है तो इसको प्रेस कर सकते हैं। ये हमारी DBM माइक्रो में, मिनी नैनो में ये इसका है। तो सबसे पहले हम इसको वेवलेंथ को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें हमारी पहले अभी 16-25 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। मैंने प्रेस किया, इधर से आप वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। 850, 1300, ये अभी 1310 हो गई, 1550, 1625 इस तरह। तो अभी नीचे आ जाएं इसी के। अगर आपने वेवलेंथ कोई भी नहीं सेट किया, आप ऑटो पे इसको रखना चाहते हैं, ये देखें ऑटो वेवलेंथ हो गई। अभी स्टोर का ऑप्शन है, ये फुल, अच्छा, कि आप इधर से पावर अगर सेंड करना चाहते हैं तो रिकॉल करना चाहते हैं तो इधर से जाएगी। दूसरा ये हमारा आ जाता है DBM डेसिबल, जो हमारी यूनिट है। अच्छा, उसके बाद हम पहले मैं ये देखें, अभी उसके साथ लो के साथ जो लिखा हुआ है, अभी माइक्रो वाट आ गया है, अभी DB आ गया है। तो अभी DBM ये, तो इसको हम पावर भी चेक करेंगे प्रैक्टिकली। तो पहले हम पावर के जो फंक्शन है इसको समझ लेते हैं। देखें, सबसे पहले जी ये ग्राफ को छोड़ दें, अभी ये नीचे जो ग्राफ है ये वाला, ये 2 सिस्टम है हमारे, सिस्टम A और सिस्टम B। कोई भी सिस्टम हो सकता है हमारा, STH हो सकता है, STH के मॉडल 3500, 8800, या DWDM हो सकता है, या अपना PDH। तो कोई भी सिस्टम आपका हो सकता है, वो ऑप्टिकल फ़ाइबर पे चल रहा है। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर में सबसे पहले हमने ये 2 हमारे सिस्टम लगे हुए हैं। सिस्टम के आगे ये हमारा ODF है। ODF से हमने जहाँ पे हमारी फ़ाइबर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने फील्ड एरिया में ये लेआउट की हुई है, ये फ़ाइबर, ये हमारी 12 फ़ाइबर है, या 24 फ़ाइबर है, या 48 फ़ाइबर है, ठीक है, या 96 फ़ाइबर है, कुछ भी तरह की फ़ाइबर है, वो जा रही है इधर। तो आगे हमारा ODF लगा होता है। ODF पे हमारी जो जितनी भी ऑप्टिकल फ़ाइबर है हमने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं कि ये पेयर हमने किस सिस्टम को देना है, ये पेयर हमने किस सिस्टम को देना है। तो ये आगे हमारी पैच कॉर्ड ला के सिस्टम को कनेक्टिविटी होती है। तो हमारा पैच कॉर्ड ला के सिस्टम के साथ हम कनेक्टिविटी देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी ये देखें, मैं सिर्फ 2 फाइबर के ऊपर TX और RX के ऊपर डिस्कस करूँगा, बाकी सेम इसी तरह की होती हैं। हमारे जो एक सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी कंसीडर कर लें, वो इस पे चल रहा है। हमारा ODF से इस ODF का टोटल डिस्टेंस है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो ये ODF है हमारा। ODF से जो 2 फाइबर हैं हमारी, 2 लेग्स निकले, एक पेयर निकलेगा, एक ट्रांस का होगा, एक रिसीव का होगा। जो अदर एंड पे जो हमारा ट्रांस का होगा वो उसे रिसीव होगी, जो हमारी रिसीव होगी वो उसकी ट्रांस होगी, हमें रिसीव होगी, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम जो जनरेट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिस्टम है हमारा, ये +4 dBm की पावर को जनरेट करता है, इमिट करता है। क्योंकि जो पैच कार्ड होती हैं वो हमारी SFP जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती हैं, वो लगती हैं। तो वो जब हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो फिर डीपली छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ कंसेप्ट है कि हम पावर को समझ लें। तो
जो लाइट लेज़र एमिट होती है, रोशनी एमिट होती है, उसकी खास एक पावर होती है कि इस पावर से हम समटाइम कहते हैं रोशनी यार देखो बहुत तेज़ आ रही है, आंखों में पड़ रही है रोशनी, तो उसकी वेवलेंथ बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ मतलब खला में वो वेव्स बना के हमारे तक पहुंचती है। तो 4 dBm की फॉर एग्ज़ाम्पल इसने जनरेट की, और जो इसकी पावर होगी जो इसने जनरेट की है पावर एक साइड पे ट्रांस पे इसने की 4 dBm की पावर, तो ये अदर एंड पे जब जाएगी रिसीव साइड पे, तो इधर से हम इसको डिटेक्ट करेंगे पावर मीटर के साथ। इधर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया, पावर मिल गई। अभी इधर से इधर तक के दरमियान का जो ज़ाहिर है 60 किलोमीटर है, इतना लंबा पैच तो हमारे पास होता नहीं है कि हम पूरी की पूरी 60 किलोमीटर फाइबर को लेआउट कर दें। अगर कर भी दें तो वक्त के साथ साथ वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, बहुत से मसले मसाइल इसमें आ जाते हैं। तो इसमें 2 किलोमीटर का अगर ड्रम 4 किलोमीटर का होता है एक पैच, तो अगर 2 किलोमीटर का हमने पैच लेआउट किया हुआ है तो वो हमारे 30 ड्रम इसमें लगेंगे। ज़ाहिर बात है फिर 2 किलोमीटर को अगले 2 किलोमीटर के साथ जॉइंट करने के लिए हमें एक किट की ज़रूरत होगी, बॉक्स की, जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जॉइंट करेंगे। तो उसके भी लॉसेस होंगे, ज़ाहिर है जो हम जॉइंट करते हैं उसके भी लॉस होंगे, ठीक है। वो हम उसके बाद जो न्यू फाइबर होती है, अगर फुल न्यू फाइबर है तो उसका जो होगा 0.02 dB तो लॉस होता ही होता है पर किलोमीटर का, वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह वो ये चीज़ें हम जो है ना इस ग्राफ में डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी हमने इधर रिसीव कर ली, एक पावर इससे मिल गई। अभी जो दूसरे सेंड पे जो सिस्टम में होगा, जब वो अपनी उसको अपना क्या कहते हैं पावर को जनरेट करेगा, सिस्टम सेंड ट्रैफिक चलाने के लिए सिग्नल को भेजेगा इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसकी पावर ये भी फिर 4 dBm में सेंड करेगा, तो ये हम इस एंड पे इसको रिसीव करेंगे। तो ये था प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे हम पावर को करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और कैसे हम पावर देते हैं। तो अभी देखें, अभी ग्राफ पे आ जाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये मैंने मेंशन भी किए हुए दोनों, ये वाई और ये एक्स। अभी ये हमारा जो सेंट्रल है ये हमारा 0 पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूँ ताकि क्लियर, ये हमारा 0 पॉइंट है। अभी ऊपर की तरफ जाएं तो प्लस में आता है, +1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और नीचे की तरफ आएँ तो +1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह 5 के बाद मैंने 10 का डिजिट लिख लिया डायरेक्ट, तो ये 0 पॉइंट है। अभी हमारा जो होगा क्या कहते हैं इसको, तो ये हमारा ये मैंने एक्स एक्सिस है, इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, जिस तरह मैंने इधर बताया था। अभी क्या होगा, अभी जिस तरह सिस्टम ने इस सिस्टम ने 4 dBm का जो गेन था वो इमिट किया, वो हम ODF से आगे फाइबर पैच हुई। ये मैंने ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ किया। जब हम OTDR को इसकी वीडियो देखेंगे तो उस पे हम ये चीज़ डीपली डिस्कस करेंगे कि ग्राफ होता है कैसे, क्यों डाउन होता है, और जो डाउन होता है उसका मतलब क्या रीज़न है, और इसमें बहुत सी बातें होती हैं ग्राफ के अंदर। तो ये जो मैंने किट मेंशन की हुई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको सिर्फ समझाने के लिए किटें ज़्यादा लगती हैं 60 किलोमीटर में। जिस तरह इधर अभी 60 किलोमीटर का पैच था तो उसमें 30 किटें तो सीधी सीधी लगेंगे 2 किलोमीटर का। होता ये है कि जब 4 का इधर हुआ तो इधर सबसे पहली किट आ गई जनाब हमारी, उस पे हमने जब जॉइंट किया तो जॉइंट अगर ठीक लग गया है तो हल्का सा ग्राफ डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें लॉसेस आ जाते हैं। तो ये किटों के लॉसेस हैं। अगर हमने ड्यूरिंग सप्लाइस किया है तो सप्लाइसी के अंदर कोई लॉस ज़्यादा आ गया 5 dB से ज़्यादा या 10 dB, तो वो इस तरह का ग्राफ शो करेगा। तो ये इधर तक ये जो है ये रिफ्लेक्ट dB है, रिफ्लेक्ट dB का ग्राफ है। तो होगा ये कि जब फिर 4 dBm को आगे जाएगा तो वो माइनस में होती जाएगी। उसको 1 मिलेगा, मतलब 4 मिला, 4 dBm की उसने dBm की जो अपना लाइट थी वो जनरेट की, आगे उसको 1 dBm लॉस मिल गया तो वो कम होगी, मीन्स के 3 हो जाएगी। अगर फिर 1 dB का मिलेगा, बहुत बड़ा मतलब इवेंट है 1 dB, तो वो फिर कम 2 हो जाएगा। इसी तरह पॉइंटों में डालते डालते जब ये अदर एंड पे जाएगी, इधर से निकली है इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसने
तय करना है, ट्रैवल करना है इसने। तो इधर तक जाते जाते इसको जितने लॉसेस थे, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से इधर तक इसको 25 dB या 22 dB या 20 dB कर लें, 20 dB का लॉसेस थे इस A से B तक, मतलब ये इधर A से B तक जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो इतने 20 थे। तो हुआ ये कि हुआ ये कि अभी 4 dBm की थी और इसमें से हम -20 dB करेंगे, क्योंकि जो होगा वो लॉसेस थे, अटेनुएशन थी हमारी, तो वो हमारे पास 15 आ जाएगी, 16, 4 dBm की थी, 16 आ जाएगी, तो 16 dBm। तो ये हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कितनी पावर को जनरेट करता है और कितनी पावर को ये ज़्यादा लेता है। तो अमूमन 20, 25, 26, 30 तो थोड़ी ज़्यादा लो हो जाती है, ठीक है। इधर से निकली लो होती ये देखें अभी ये किस पॉइंट पे पहुंच गई है, 20, 25 के पॉइंट पे ये पावर हमारी पहुंच गई नीचे की तरफ, इस तरह ग्राफ को। तो ये फाइबर हमारा हो जाएगा। तो मींस कि अगर इधर से 4 dBm की निकली है तो इधर हमें पावर मीटर पे 16 dBm की होगी। ये तो फिर वक्त के साथ साथ इसमें अगर प्रेशर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेग है हमारी, एक लेग जो जा रही है इस पे मतलब सिस्टम कनेक्ट है एक साइड का कनेक्ट नहीं है, हो सकता है उसकी जो ट्रांस है वो इधर से बैंड हो गई हो या कोई भी मसला आ सकता है। तो हाई प्रेशर इसमें 15 या 20 या 25 या 10 dB का आ जाए तो वो सिस्टम पावर इधर तक अगले एंड तक रिसीव को नहीं पहुंचती, तो वो हमारा फिर सिस्टम सिंक नहीं, आपस में दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे। एक तो करेगा लेकिन एक का फ़ायदा नहीं है, दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी जो ट्रैफिक है, ट्रांस रिसीव जो हमारे नेट अपना इंटरफेस है वो तभी होगा। तो ये कुछ इस तरह से था। और इसमें क्या चीज़ है देखने वाली, अच्छा तो अगर देखें आपके 2 सिस्टम थे वो चल रहे थे, 2 सिस्टम में अगर 2 या एक या एक से ज़्यादा सिस्टम आपके चल रहे थे फाइबर के ऊपर, 12 पेयर है, 24 पेयर है, अगर तो वो सारे मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डीसिंक हो गए हैं, तो फिर तो शुड भी आपकी फ़ाइबर कहीं से कहीं ना कहीं वो डैमेज है, या ब्रेक हो गई या कहीं पे प्रेशर आ रहा है तो ब्रेक हो, आप उसको ज्वाइन करेंगे। अगर उसी केबल के ऊपर 3 सिस्टम फॉर एग्जांपल चल रहे थे तो एक नहीं चल रहा, बाकी 2 चल रहे हैं, तो वो किसी एक फाइबर या 2 फाइबर के ऊपर प्रेशर आ सकता है, वो बैंड हो सकती है। वो फिर जब आप उसकी पावर चेक करेंगे, सबसे पहले आप आए फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ये सिंक नहीं है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे ये अदर साइड से, आपको पता है जी उधर से सिंक है, तो आप इसके जो है रिसीव के ऊपर टैग लगा होगा, या आपने नहीं लगाया तो आपको पता होगा कौन सी हमारी ट्रांस रिसीवर, ना भी पता हो तो हम पावर मीटर से डिटेक्ट करेंगे, जिसकी हमें पावर मिल रही होगी वो हमारी रिसीव होगी, और जो जिस साइड से आ रही है उसकी ट्रांस होगी, ठीक है। आपने उस पर ये मीटर लगाया, आपको पावर नहीं मिली, मींस के रास्ते में इस फाइबर की इस लेग को मसला है, या तो ब्रेक है तो या हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर प्रेशर है तो फिर तो आपको बहुत लो पावर मिलेगी, ग्राफ डाउन होता जाएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रही तो फिर फाइबर का मसला है। अगर अदर एंड पे उसको भी नहीं मिल रही आपके सिस्टम की पावर, तो फिर ये होगा कि वो दोनों लेग्स का इशू है, तो आप जाएंगे, जाके उसको देखेंगे, आप ODDR से रीड करेंगे फाइबर को, ODF से उतार के, वो आपको ग्राफ शो कर देगा, डिस्टेंस शो कर देगा कि इस पर कितने पे मसला आ रहा है। तो ये था कुछ इस तरह का पावर का कंसेप्ट कि किस तरह डाउन होती है अटेनुएशन। अगर सिस्टम पावर ज़्यादा डाउन हो जाए तो फिर सिस्टम की ट्रैफिक नहीं चलती, तो इसको एक स्पेसिफिक रेंज में पावर को होना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट, दूसरे नेटवर्क के ज़रिए अदर साइड पे जो सिस्टम है आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो ये हमारा इसको ऑपरेटिंग करना सीख लेते हैं। अभी सिस्टम तो खैर थोड़ा दूर है, तो अभी मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स मीटर के साथ ना इसको मैं पावर देता हूँ, ठीक है। सोर्स पावर मीटर भी जो हमें पावर देता है, गेन देता है, हम इसको, ये हमारे पास पैच कॉर्ड है, तो FC to FC होता ही है। ODF से इस तरह आती है ना, आप इस पे पावर चेक करते हैं, ये अदर साइड पे जाता है, ये इसका जो एज है। तो अभी तो खैर मैं वो नहीं कर रहा,
क्योंकि अभी सिस्टम पे जब फिर हम सिस्टम पे वीडियो बनाएंगे तो फिर हम उधर उसको देखेंगे। ये मैंने सोर्स मीटर है मेरे पास जो पावर को जनरेट करता है। हम इसको इधर से एमिट करेंगे और इधर से हम इसको डिटेक्ट करेंगे। ये इस तरह, ये हमारा सिस्टम ए और ये सिस्टम बी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सिस्टम ए है, इसने पावर दी, हमारे ODF पे आई है, हमारा समझ लो ODF आगे पैच कॉर्ड लगी होगी। हम उतारेंगे लेग्स को कनेक्टर के साथ, पास थ्रू कनेक्टर पे, इसमें हम पावर को डिटेक्ट करेंगे। वेवलेंथ इसकी मैं सिलेक्ट कर लूँ 1 किलोहर्ट्ज़, 1 मिनट। वेवलेंथ ये वेवलेंथ 1550, ठीक है। तो अभी इसकी भी सेटिंग आउट हुई पड़ी क्योंकि वो dBm अच्छा, उसके बाद 1550। अच्छा, हम 1550 पे क्यों रखते हैं 1550 नैनोमीटर के ऊपर? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन होती है ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस की। कुछ शॉर्ट हॉल होती हैं, कुछ लॉन्ग हॉल होती हैं। जो लॉन्ग हॉल जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, मतलब 70, 80, 100 किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं। उसके अंदर जो फ़ाइबर की टाइप होती है हमें उसे बोलते हैं G652 या 653 या G654। तो इनकी जो रोशनी की ट्रैवल करने की जो उसमें वेवलेंथ रखी जाती है वो 1550 नैनोमीटर तक रखी जाती है। इस तरह जो शॉर्ट हॉल है वो हमारी 40 किलोमीटर तक आ जाती हैं, ठीक है। वो 1310 पे हम उसको 1310 पे ये 1 मिनट dBm, उसको हम 1310 पे रीड करेंगे। ये वेवलेंथ ये 1310 नैनोमीटर के ऊपर। तो इसी तरह हमारी जो 2 किलोमीटर वाली होती हैं उसको भी हम 1310 पे ऊपर डिटेक्ट करेंगे। तो अभी मैं ये लॉन्ग हॉल की बात कर रहा हूँ क्योंकि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इसको हम वेवलेंथ 1550, ये 1550 रखूँगा। ये देखें, अभी मैं पैच कार्ड उतारता हूँ। ये मैंने पैच कार्ड उतारी, ये देखें अभी बिल्कुल लो है। जो ही मैं पैच कार्ड लगाऊँ, क्योंकि मैंने -6 dBm की पावर जनरेट कर रहा हूँ सोर्स मीटर के ज़रिए, तो ये देखें मुझे पावर डिटेक्ट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ़ाइबर ये देखें, मैं इसको थोड़ा बैंड करता हूँ। ये देखें मैंने बैंड की, ये देखें मैंने बैंड की और पावर इसकी 9 पे पहुँच गई। जो मैं इसको सीधा करूँगा ये देखें दोबारा 6 पे आ जाएगी। मीन्स कि ये देखें अभी मैं जो बैंड करूँगा जो ही इसको, ये देखें अटेनुएशन हाई हो जाएगी, पावर और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये मैं भी सीधा करता हूँ इसको। ये था हमारा सोर्स मीटर जिसके ज़रिए मैं इसको पावर दे रहा हूँ, पावर डिटेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सोर्स मीटर के ऊपर। तो ये कुछ फंडा होता है जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पावर का।